जमीर खान जो उन्होंने इधर एमएलए है अपना, तो अच्छा प्रोग्राम रखा उन्होंने इंसानियत के लिए। ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಧರ್ಮ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು 7 ಪಂಥದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರವರಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि एक ही छत पर तमाम मजहबी रहनुमा हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हालिया दिनों में मजहबी नफ़रत इस हद तक बढ़ गई है कि बहुत कम ऐसे प्रोग्राम देखने मिलते हैं। ये प्रोग्राम राशन डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, ये प्रोग्राम राशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मदद पहुंचाने के साथ साथ एक कौमी इत्तेहाद का, कौमी भाईचारे का एक प्रोग्राम है। बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ जैन कम्युनिटी के धर्मगुरु हैं। साहब, आप कहाँ से हैं और ये प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं जैन मंदिर का पुजारी हूँ और चामराजपेट। तो जैन मंदिरों में भी ये दिक्कतें आती हैं इस तरह की? आती है। अभी लॉकडाउन में तो लॉकडाउन ही है, बंद है सर। इस तरह से लोगों को भी करना चाहिए, तमाम मज़हब के लोगों को लेके चलना चाहिए। बराबर है सर। हाँ, आपका नाम? पंकज भाई। तो देख सकते हैं यहाँ गुरुद्वारा के भी गुरुजी हैं। सर बताएं, आप किस गुरुद्वारा से हैं? मैं सर अलसूर से आया हूँ, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से। मेरा नाम प्रगट सिंह है। तो हमारे को बहुत इधर खुशी हुई है आन के। सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मगुरु इधर इकट्ठे हुए हैं। और जमीर खान जो उन्होंने इधर एमएलए है अपना, तो अच्छा प्रोग्राम रखा उन्होंने इंसानियत के लिए। जो कोरोना के टाइम जो माड़ा समा था, सभी के लिए अच्छा प्रोग्राम रखा उन्होंने। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त फादर भी हैं चर्च के। सर, आप किस चर्च से हैं? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಷಪ್ ಡ್ಯಾನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಧರ್ಮ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು 7 ಪಂಥದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕು, ಜೈನು ಮತ್ತು ಮಹಮ್ಮದಿಯರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫಾದರಾಗಿ 33 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರ ಗುರುಗಳು ಸೇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಬಂದು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. फादर का कहना है कि उनके 33 साल जब से उन्होंने फादर बने हैं, 33 साल की जो उनके खिदमत रहे हैं, उसमें पहली बार ऐसा प्रोग्राम उन्हें देखने को मिल रहा है। यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आप किस मंदिर से आते हैं? ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. क्या मैसेज देना चाहेंगे? ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರವರಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. थैंक यू। देखिए किस तरह से इनका कहना है कि अभी तक जो है इस तरह के प्रोग्राम नहीं हुए थे और ये एक अनोखा प्रोग्राम इन लोगों को भी देखने को मिल रहा है। सर, आप किस मंदिर से हैं? हाँ जी, आप किस मंदिर से आते हैं? हम जैन टेम्पल मंदिर से आए हों और हमारे जैन टेम्पल थर्ड मेन रोड में है, चामराजपेट में ही है। और हम वहाँ पे पुजारी सेवक हैं, हम पुजारी का काम करते हैं वहाँ पे। और हमारे को यहाँ पे बोला गया है आप आ जाइए, इसलिए हम यहाँ पे आए। सर, कैसे मुश्किलात हैं लॉकडाउन में, कोरोना के इस टाइम में? क्या आप लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है? तकलीफ हो रही है करके हम लोग को यहाँ पे आए हैं। और क्या तकलीफ ऐसी बात है जो खाली पेमेंट ही मिलता है, तो उसमें क्या है, खाने वाले 5 जने रहते, कमाने वाला एक ही आदमी रहता है। तो वो मुसीबत ये 2 महीने से बहुत मुसीबत होती है। बच्चों को स्कूल का फी भरना, ये करना, थोड़ा तकलीफ में तो है ही। सर, सरदार जी आप बताएं कि ऐसे हालात में लोग जो हैं कोरोना के दौर में भी मज़हब के नाम पे नफ़रत फैलाने का काम कर रहे थे बहुत जगह, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यूनिटी के साथ खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के खड़े हैं, क्या कहेंगे? ये तो
जो अभी भाजपा के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है कोरोना का, तो इसमें सभी को मिलजुल के एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरु साहब का जो उद्देश्य है, उन्होंने भी जब कहीं भी कहीं मुश्किल की घड़ी बनी है तो वो जाके उन्होंने सभी की सेवा की है। जब लाहौर में काल पड़ा तो गुरु अर्जन देव जी ने जाके वहाँ जाकर उनका इलाज किया, उनको खाने को दिया। तो दिल्ली में जब प्लेग का हुआ तो गुरु हरकृष्ण साहब 8वें गुरु जी ने उनका जाके इलाज किया। तो ऐसे जो सेवा है, मनुष्यता की सेवा जो है, मानवता की सेवा है, उचित सेवा है, ये हमको करनी चाहिए। सभी का साथ, अपना नहीं दूसरे का भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, अपना नहीं दूसरों का भी सोचना चाहिए। हर मज़हब यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। हमारे साथ मौलाना भी हैं। मौलाना, आप किस मस्जिद से हैं? जामा मस्जिद गोरीपालिया से। क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज पहली बार जो है एक अनोखा प्रोग्राम, एक ही छत पर मौलाना भी हैं, स्वामी जी भी हैं, सरदार जी भी हैं। जी, ज़िंदगी में शायद ये पहला मौका, हर एक की ज़बान पर यही अल्फाज हैं कि ये पहला मौका है कि एक छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग एक जगह पर जमा हैं। और ये मंज़र देखकर बड़ी खुशी होती है। हमें बहुत इंतज़ार रहता है कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों से मिलने का मौका मिले, ताकि हर एक की ज़हनियत मालूम हो। तो बीज़र ज़बीर अहमद ख़ान साहब ने जो ये प्रोग्राम आज सजाया है, यकीनन ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी। पिछली साल भी, इस साल भी लॉकडाउन में किसी ने मज़हबी लोगों का ख्याल नहीं किया। यह पहला मौका है जो ज़मीर भाई ने ख्याल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया। वैसे आप कोई भी मज़हब हो मौलाना, चाहे वो इस्लाम हो या दूसरा भी मज़हब हो, सारे मज़हब यही पैगाम देते हैं कि इत्तेहाद के साथ रहें। सारे मज़ाहिब के लोग शांति का ही दर्स देते हैं। कुछ पॉलिटिक्स लोग होते हैं जो अपनी सियासी रोटियों के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन सारे मज़ाहिब के लोग शांति का, अमन का ही दर्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि हर मज़हब जो है अमन का पैगाम देता है, इत्तेहाद का पैगाम देता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बड़ी तादाद में मंदिर के पुजारी हैं, मस्जिद के इमाम और मुअज़्ज़िनीन हैं, गिरजाघर के फादर हैं, मुख्तलिफ़ मज़हबों के जो रहनुमा हैं, ये सिर्फ चामराजपेट के ही तहत आने वाले तमाम लोग हैं। इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, शिकायतें आते रहती थी। हुकूमत तक भी ये शिकायतें गई कि इनके माली परेशानी अच्छी नहीं है। हुकूमत की तरफ से दिए गए पैकेज में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे अप्लाई करें, ये लोग कैसे हुकूमत तक अपना अप्लाई करें और उसे कैसे हासिल करें। लेकिन आज इन्हें रास्त तौर पर हुकूमत से ज़्यादा रकम इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन उलमा और इन स्वामी जी को दी जा रही है। इस तरह से ये प्रोग्राम न सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूशन का न रह के, ये एक प्रोग्राम मजहबी इत्तेहाद, मजहबी भाईचारगी और कौमी इत्तेहाद का ये प्रोग्राम बन चुका है। ये पूरे मुल्क में कोरोना के इस पैंडेमिक के दौर में ये एक अनोखा प्रोग्राम सामने आया है। कैमरामैन समीर के साथ शाहिद काजी, सलाम टीवी बेंगलुरु।